So here see that we have a problem sorting pairs, and that is also a great problem. So let's try to understand this problem, and that is also very that is also this question is also this kind of question always get in interview. Okay, so if you have any friends, each of them you know his name and salary. You have to sort them in decreasing order according to their salaries, and if two of them have same salary, you have to sort them according to their names in lexicographically increasing order. So what does it mean lexicographically increasing order? Anyone lexicographic क्या होता है? किसी को पता है? डिक्शनरी ऑर्डर में, ठीक है, ठीक है, लेक्सिकोग्राफी मतलब डिक्शनरी में. तो कैन यू टेल मी जेड बड़ा है कि थिंक अबाउट लाइक जेड ए बड़ा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है? ए छोटा. जेड छोटा है ना. कैन यू टेल मी ए बी सी ए है कि ए बी एक्स, इसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है? ए बी सी. ए बी सी. छोटा है. क्यों छोटा है? क्योंकि पहले आता है डिक्शनरी में, बाद में आता है. पहले सी आएगा फिर एक्स आएगा ना. तो लेक्सिकोग्राफी में डिक्शनरी में पहले कौन आए? बात समझ आया बात क्या बोल रहा हूँ मैं? डिक्शनरी में पहले कौन आएगा? तो पहले देखो मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, डी है, यहाँ ई है. तो यू डोंट नीड टू चेक हियर बिकॉज ए इज स्मॉलर देन बी. यू डोंट नीड टू चेक हियर. यस और नो? तो पहले यही आएगा डिक्शनरी. कैन आई सी दैट? कह सकते हैं ना. हम्म. तो जिस इंडेक्स में एक छोटा मिल गया उसके बाद चेक नहीं करते. तो लेक्सिकोग्राफी समझा क्या मतलब क्या होता है लेक्सिकोग्राफी? तो ये बोल रहा है कि पहले शॉर्ट करो नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सैलरी. फिर बोल रहा है कि अगर दो सैलरी सेम आता है तो जो डिक्शनरी में पहले वर्ड आएंगे ना पहले वो होगा. जैसे इनकी सेम आ गई, आतिफ एंड मोहम्मद की, तो पहले क्या नाम आना चाहिए? एक ही है, पहले क्या प्रिंट होना चाहिए? ए ए ए. ए. तो ए प्रिंट किया. समझ आया बात? अब देखो, अभी इसको तुम सोचो कि बबल शॉट से कर दे, किसी से कर दे. प्रॉब्लम क्या है? पेयर में लेना पड़ेगा आंसर. यू नीड टू टेक इन पेयर. तो अभी पेयर के बाद भी हो जाएगा. कैसे पेयर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट है पेयर. पेयर मतलब दो वैल्यू. जैसे मैप में होता है की एंड वैल्यू, द सेम थिंग अप्लाई हियर पेयर. तो ये चीज भी अभी यूज करेंगे, ठीक है. तो एक क्या है पेयर में वैल्यू बताओ मेरे को? स्ट्रिंग है. दूसरा क्या है? इंटीजर है. कैन आई से दैट स्ट्रिंग एंड इंटीजर है पेयर में? सो जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस कोड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. In and now we have vector of pair. So I even told that there's a integer, long, float, anything. You can use pair. Pair, and we have to take string and int. Or you can take long, anything. Okay. So LL law is long is the same. The integer, the bigger the integer. Big. ये समझ आया बात? ये क्या किया मैंने? मैंने एक की का वैल्यू, ये जो वैल्यू है जो इंटीजर वैल्यू होता है वेक्टर में या फ्लोट होता है स्ट्रिंग होता है, तो मैंने इसको पेयर ले लिया. तो मैंने हर वेक्टर में क्या स्टोर होगा? पेयर स्टोर होगा. बात समझ आ रहा है क्या बोलूं मैं? हर वेक्टर में क्या स्टोर होगा? पेयर ए. स्टोर होगा, ठीक है. तो हाउ डू आई इंसर्ट दिस पेयर टू गेट द आइडिया? पहले तो मैं इनपुट होगा आई जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस एक स्ट्रिंग एस लूंगा क्योंकि एक एस है, ठीक है. और एक इंटीजर लूंगा एक्स. सीन एस करूंगा, सीन एस करूंगा, सीन एक्स करूंगा. अब मेरे को एक बी डॉट पुशबैक करूंगा मैं, ठीक है. क्योंकि देखो बी में मैंने कोई वैल्यू दिया नहीं है, ठीक है. पुशबैक करूंगा और क्या करूंगा मैं यहाँ पे? मैं कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा और एस को मैं एक्स एस रिपेयर. ये समझ आया बात? पेयर कैसे स्टोर होता है, ठीक है. अब मैं इसको प्रिंट के दिखाता हूँ कैसे प्रिंट करना है. फॉर ऑटो एक्स एक्स बी. तो एक तो हम लोग कहते थे पहले सी आउट एक्स, कैसे याद है कि नहीं? अभी ऐसे नहीं करेंगे. सी आउट एक्स डॉट फर्स्ट और एक्स डॉट सेकेंड.
ये देगा वैल्यू, ये इसका होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट वैल्यू देगा स्ट्रिंग, द सेकंड वैल्यू देगा इंटीजर। डिड यू गेट इट? हाँ, तो वो आ गया ना, तो ये सब काम कर रहा है। नाउ वी रियली नीड टू सॉर्ट आर। तो एक तो तरीका हम लोग जानते थे सॉर्ट कैसे करते हैं। सॉर्ट इंसर्ट डॉट बिगिन, इंसर्ट डॉट एंड। लेट्स सॉर्ट कर दिया, अब क्या आउटपुट आएगा एनीवन? अब लेक्सिकोग्राफिकली आएगा। अब लेक्सोग्राफिकली आएगा। पर मेरे को तो पहले करना है कि नंबर के अनुसार करना है, डिक्रीजिंग। ओके, आंसर नहीं है बी। तो जैसे मैंने बी डॉट बिगिन बी डॉट एंड किया, सी दैट वी आर गेटिंग लेक्सोग्राफिकली आ जाएगा, आते पहले आ जाएगा, सी दैट। बट हमें तो पहले ये करना है ना, नंबर के समय करना है, फिर अगर दो नंबर सेम आ गए तो मेरे को इससे करना है। तो देयर अ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कंपैरेटर। क्या बोलते हैं उसको? कंपैरेटर। कंपेयर। ठीक है, जो शॉर्ट करते हैं ऐसे ही करना है, एक और कॉमा लेंगे। तुम कोई भी वेरिएबल नाम देते हो, मैं सीएमपी दे रहा हूँ, तुम कुछ भी दे देते हो नाम, ठीक है। अब ये सीएमपी क्या है? एक फंक्शन है। ये फंक्शन रिटर्न करेगा कि शॉर्ट किस तरह होना चाहिए। इसको कस्टम कस्टम सॉर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये समझ आया बात यहाँ पे? अब मैं लिखूंगा बूल सीएमपी। अब इस सीएमपी में देखो, हर वेक्टर में दो वैल्यू कंपेयर होगा कि शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज है ना, पेयर, क्योंकि वेक्टर कैसा है पेयर में। पेयर में क्या है? स्ट्रिंग है, फिर एल है, ये हो गया V1, ठीक है, ये P1 ले लेते हैं। पेयर, क्योंकि दो स्ट्रिंग में दो कंपेयर होगा ना, इंट एल या P2, ठीक है। पहला देखो, पहला चीज देखो, मेरे को कंपेयर किस पे करना है ये बताओ। पहला कंपेयर किस पे करना है, शॉर्ट किस पे करना है? नंबर में। नंबर में, तो आई कैन से सेकंड एलिमेंट में, एक्सटोर सेकंड में करना है मेरे को। एक्सटोर सेकंड नंबर है सबके। आई कैन से ना, इफ P1 डॉट सेकंड, सीधा इफ P1 डॉट सेकंड, ये भी नंबर है। अगर ग्रेटर देन P2 डॉट सेकंड है, मैं चले जाता हूँ, तो क्या होगा? तो रिटर्न ट्रू देता हूँ, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। मैं इसको लिखा P1 डॉट सेकंड। P1 डॉट सेकंड क्या है? ये नंबर है, ये दो नंबर के, मान लो ये दो नंबर की बात कर रहे हैं। अगर ट्रू है तो स्वैप करेगा, ट्रू नहीं है तो स्वैप नहीं करेगा, जैसे बबल शॉट में करते थे, ठीक है? तो सी दैट यहाँ पे, ये अभी अभी देखो ये गलत है, क्योंकि अभी हमने एक कोड नहीं किया है, ठीक है। तो एक चीज देखो ध्यान से, अभी ये 10,000 देखो हो गया ना। P1 डॉट सेकंड अगर बड़ा है तो स्वैप कर दो P2 डॉट सेकंड। ये समझ में आया? अगर मैं लेस देन करता हूँ तो क्या आएगा, तो बताओ मेरे को। अगर लेस देन ट्रू होगा तो क्या होगा, कैसा आएगा ऑर्डर? डिक्रीजिंग। अब 4,000 पहले आ इंक्रीज। जाएगा ना, इंक्रीजिंग। हाँ, इंक्रीज। ये पार्ट समझ आया बात? ये समझ आया बात? हम्म। ये वाला मैं करूंगा अभी। फिर एक बार और चेक करना पड़ेगा कि अगर इल्स इफ P1 डॉट सेकेंड अगर इक्वल इक्वल P2 डॉट सेकेंड है, तो कैसे करना पड़ेगा ना, इसको नहीं हटाना, एल्स तो फिर रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। अब इससे बताओ मेरे को, ये वाला डिक्रीजिंग वाला काम कर रहा है और ये वाला इंक्रीज, अगर मैं इस साइन को चेंज कर दूं, इफ आई चेंज साइन हियर, तो दैट इज गिविंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड दैट इज गिविंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर, यस और नॉट? यस और नॉट? सो अगर मेरे को अब फर्स्ट एलिमेंट में करना है ना, अगर दो एलिमेंट इक्वल हो गए तो कैन आई से इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है मेरे को, कैन आई से ऐसा होगा। सोचो ध्यान से, अब ये नंबर हाँ। होता, अगर ये नंबर होता तो इंक्रीजिंग होता कि नहीं? हम्म। क्या है ना? तो
तो मैं फर्स्ट में कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब नंबर इंक्रीज मतलब लेटर इंक्रीजिंग है तो ऐसे होगा, और डिक्रीजिंग के लिए तुमको ये सही होगा। अगर इंक्रीजिंग नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कीजिए, रिटर्न फॉल्स कीजिए, ये स्टेटमेंट लिखो और लिखो रिप्रेजेंट। दिस इज कॉल्ड कंपैरेटर। ओके, दैट वेरी वेरी नाइस वे टू अप्रोच क्वेश्चन। Let's try to submit it. So I'll give one important question in today daily task. काफी अच्छा क्वेश्चन होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा तुम लोग है ना ट्राई करना खेलने का, पेयर्स को मतलब शॉर्ट करके। एंड ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेड्स करके क्वेश्चन है। एक्सेप्टेड हो गया ना? सी दैट हाउ डू आई सॉर्ट इट।